हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सब लोगों का पीसीएस बाई तरुण में। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम यूपी आरओ के लिए टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं और आज की मेरी टेस्ट सीरीज है जीएस की होने वाली है। यहाँ पर मिक्स क्वेश्चन होंगे, सबसे इंपॉर्टेंट बात। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये है कि सिर्फ इसी की टेस्ट नहीं लग रही है, आप हमारे चैनल पर देखोगे दृष्टि की लग रही है, धी आईएएस की लग रही है, संस्कृति आईएएस की लग रही है, जीएस वर्ल्ड की लग रही है। तो मल्टीपल्स कोचिंगों के हम यहाँ पर टेस्ट सीरीज को लगा रहे हैं इस चैनल पर, आप जाके देख सकते हो। हिंदी और जीएस दोनों पर है जो न्यू पैटर्न पर आधारित है। सेकंड चीज ये भी है कि हमारा ऐप आ चुका है नट लर्निंग ऐप नाम से, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। आप इसको डाउनलोड करने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, यहाँ से आप लोग खुद ऑनलाइन माध्यम से अगर आप टेस्ट सीरीज देना चाहते हो तो ऑनलाइन से आप खुद भी ऑनलाइन क्लिक कर दे सकते हो। प्रॉपर आप लोग टेस्ट सीरीज का आनंद उठा सकते हो। तो एक बार जाकर आप लोग ऐप डाउनलोड करके जरूर देख लीजिएगा। बाकी कोई भी डाउट है तो नंबर दिया गया है, कॉल बार एक बार जरूर अपनी टीम को कर लेना है। आज के हम पहले क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं, लेकिन चैनल पर नए हो सब्सक्राइब लाइक शेयर कर लीजिए जिससे कि वीडियो आए आपको उसका नोटिफिकेशन वगैरह मिलता रहे। आज का हमारा पहला क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए। इनमें से घटनाएं हैं और इनको एक कालक्रम में व्यवस्थित करना है। कौन सी घटना कब यहाँ पर की गई थी। जैसे सबसे पहले बात करें यहाँ पर रोहिल्ला का युद्ध हुआ था आपका 1774 में हुआ था। सेकंड चीज, फिर उसके बाद क्या हुआ था तो बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना आपकी 1784 में की गई थी। उसके बाद आपकी बात की तो सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत 1700 आपकी कब की गई थी 98 में की गई थी। और बेल्लोर का विद्रोह आपका सबसे अंतिम में 1806 में हुआ था। तो रोहिल्ला का युद्ध हो गया, बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना, सहायक संधि प्रणाली की शुरुआत और बेल्लोर का युद्ध। तो आपको ये सन आपको याद रखना है, मिलाने के लिए आए आपका ऑप्शन रहेगा बी वाला, बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार देश की कितनी अनुसूचित जनजातियां हैं। देखो 2011 की जनगणना में कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियां देश में कितनी थी, 771, 772, 774, 776। तो आप यहां पर कहोगे 774 जनजातियों की यहां पर जनगणना देखने को मिलती है, 774 ध्यान रखिएगा। ठीक है, एसटी की बात कर रहा है, शेड्यूल ट्राइब की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 1857 के विद्रोह के संदर्भ पर विचार कीजिए। एक तरफ स्थान है और एक तरफ ब्रिटिश जनरल है। कौन सा स्थान पर 1857 के दौरान कौन सा ब्रिटिश जनरल था, इसकी बात करें। चलिए देखते हैं। जैसे दिल्ली की बात किया तो दिल्ली में आपका लेफ्टिनेंट हडसन संबंधित है, तो आप 2 पे टिक लगा देंगे। कानपुर की बात किया तो सर कॉलिन कैंपबेल संबंधित है, ठीक है, डी पे टिक लगा देंगे। लखनऊ की बात किया तो लखनऊ में आपके जेम्स आउटम संबंधित है, पहले पे लगाएंगे। और बनारस की बात किया तो कर्नल जेम्स नील संबंधित है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला करेक्ट हो जाएगा, पहले का दूसरा, बी का चौथा, सी का पहला और डी का तीसरा मिले हुए हैं। ये उस समय थे 1857 में जब विद्रोह हो रहा था, उस समय ये इसी स्थान पर ये ब्रिटिश जनरल वहां पर विद्रोह को समाप्त कर रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन बात करते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक 10 की वृद्धि दर दर्ज की गई है। मतलब कि ऐसा कौन सा ग्रामीण राज्य है जहां पर 10 साल में सबसे ज्यादा वृद्धि दर्ज की गई है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो आप यहां पर कहोगे मेघालय राज्य में। कहां पर, मेघालय राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में सबसे अधिक वृद्धि दर्ज को यहां पर किया गया, जबकि अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल और बिहार इससे टॉप आगे रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। सैयद राजवंश के निम्नलिखित शासकों पर विचार कीजिए। अब सैयद राजवंश के बारे में बात करना है, जैसे कि आपको पता होगा कि मुगल वंश में अगर बात किया तो सैयद वंश एक ऐसा वंश है जिसको बहुत ज्यादा ख्याति प्राप्त नहीं है और इनको थोड़ा कम ही क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। सैयद वंश के शासकों पर विचार करना है, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, आलम शाह, खिलजी खां। तो इनमें से आपके कौन से एक कालक्रम में कौन से सही है, इसकी बात करें तो सबसे पहले आपको तो ये याद रखो सैयद वंश का कार्यकाल कौन से टाइम पीरियड का है। तो 1414 से लेकर 1451 तक का इनका टाइम पीरियड है, पूरा जो सैयद वंश का काल रहा है। ठीक है, अब हम बात करें खिलजी की, तो खिलजी का जो काल है वो 1414 से लेकर आपका 1421 तक का रहा है। सेकंड चीज की बात किया है फिर आपका मुबारक शाह का काल है। मुबारक शाह के काल की बात किया तो 1421 से लेकर 1434 तक का काल रहा है। उसके बाद मोहम्मद शाह का काल है आपका 1434 से लेकर 1443 तक का काल रहा है। और फिर आलम शाह का काल रहा है आपका 1443 से लेकर 1451 तक। तो आपका पहला इसमें कौन सा हो जाएगा, आप बोलोगे सी वाला करेक्ट है। पहले नंबर पर आएंगे खिलजी खां, फिर दूसरे नंबर पर आएंगे मुबारक शाह, फिर तीसरे नंबर पर मोहम्मद शाह, फिर चौथे नंबर पर आलम शाह आएंगे। चलिए
उत्तर प्रदेश की जनगणना के 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस जिले की साक्षरता दर जो है वो सबसे कम है। मतलब की बात ये कह रहा है कि सेंसस की बात यहाँ पूछी जा रही है। लोएस्ट ऐसा कौन सा लिटरेसी रेट की बात कर रहा है कि यहाँ पर सबसे लोएस्ट कौन सा राज्य उत्तर प्रदेश राज्य में सबसे कम जिले का कौन सा है। तो आप यहाँ पर कहोगे जो सबसे कम है वो साक्षरता श्रावस्ती में है। कहां पर? श्रावस्ती में। श्रावस्ती में केवल और केवल यहाँ पर 46.7% 2011 की जनगणना के अनुसार देखने को मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्वालियर विजय के बाद 1200 ईस्वी में इल्तुतमिश को किस इक्ता का पहला इक्तादार बनाया गया था जो दिल्ली सल्तनत का सबसे महत्वपूर्ण इक्ता था। तो यहां पर आपका ऑप्शन रहेगा बदायूं का। कहां पर? बदायूं, ध्यान रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। उत्तर प्रदेश जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से लखनऊ का कौन सा स्थान है। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार पूछा है जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से, घनत्व की दृष्टि से पूछ रहा है कि भाई लखनऊ का कौन सा स्थान है, पहला, दूसरा, तीसरा या चौथा। तो आप यहां पर बोलोगे लखनऊ का स्थान होगा आपका तीसरे नंबर पर। कौन से स्थान पर होगा? थर्ड नंबर पर लखनऊ का स्थान है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, निम्नलिखित वाक्यों पर विचार कीजिए और उनके बारे में सही ऑप्शन का चयन कीजिए। देखते हैं सही ऑप्शन में से कौन सा आपका है। 1617 ईस्वी में शाहजहां ने धूम्रपान और तंबाकू के सेवन पर प्रतिबंध लगा दिया था। तो 1617 में शाहजहां ने नहीं लगाया था, जहांगीर साहब ने लगाया था। किसने? जहांगीर ने लगाया था। तो ये ऑप्शन तो आपका हो गया गलत। 17वीं सदी के अंत तक तंबाकू पूरे भारत में खेती, व्यापार, उपयोग की मुख्य वस्तु के रूप में बन गया था। आप कहोगे बिल्कुल बात ठीक है। तीसरा है कि तंबाकू के पौधे का पहली बार पुर्तगालियों के माध्यम से भारत में लाया गया था। हाँ, तंबाकू का जो प्रयोग सबसे पहले या तंबाकू की खेती के लिए सबसे पहले अगर किसी को श्रेय दिया जाए तो पुर्तगालियों को। तो आपका ऑप्शन डी रहेगा, दूसरा और तीसरा सही। पहला वाला गलत था, मैंने आपको बता दिया है, जहांगीर ने लगाया था इस पर प्रतिबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार अधिनियम 1935 ने 11 प्रांतों में से 6 में द्विसंधि प्रणाली की शुरुआत की। निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा प्रांत है जो उन प्रांतों में शामिल नहीं है। देखो सीधी सी बात ये कह रहा है कि कांग्रेस ने उस समय 11 प्रांतों में से चुनाव जो हुए थे उसमें से 6 में द्विसंधि प्रणाली की शुरुआत को या किया था, लेकिन उन 6 में से एक ऐसा इसमें से राज्य है या इसमें से क्षेत्र ऐसा है जो उसमें शामिल नहीं था। तो आप कहोगे उड़ीसा इसमें शामिल नहीं था, जबकि मद्रास, असम और संयुक्त प्रांत इसमें शामिल थे। ठीक है, अगर 6 की बात अगर हम की जाए, अगर आपको 6 नहीं पता है तो ये भी सुन लीजिए। सबसे पहले आपका बंगाल, बंगाल के बाद आपका बंबई, बंबई के बाद मद्रास, बिहार, असम, संयुक्त प्रांत, कितने हो गए? 6 हो गए। 6, 3, 3, 6। तो 6 में यहां पर द्विसंधि जो विधायिका थी वो आपकी प्रणाली की शुरुआत 6 यहां पर हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, निम्नलिखित में से पुराण है और रचना स्थल है। पुराण और रचना स्थल में से यहाँ पर कौन सा मिलान सही है? चलिए देखते हैं। ब्रह्म पुराण की बात किया है तो गोदावरी और उत्कल क्षेत्र संबंधित है, बिल्कुल ठीक है। अग्नि पुराण की बात किया है तो बंगाल संबंधित है, ये इससे मिला देंगे। वामन पुराण की बात किया है तो कुरुक्षेत्र मंडल संबंधित है, ये मिला देंगे। गरुड़ पुराण की बात किया तो मिथिला क्षेत्र संबंधित है, इसको मिला देंगे। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी वाला करेक्ट, पहले का ए, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। उत्तर प्रदेश वन रिपोर्ट 2021 के अनुसार कितने जिलों में अति सघन वन नहीं है? ऐसे कितने जिले यहाँ पर अति सघन वन नहीं है? तो आप कहोगे 51 ऐसे जिले हैं जहां पर अति सघन वन जिले नहीं है, लेकिन रिपोर्ट कौन सी है? 2021 की, ये आपको भी नहीं बोलना है, याद भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन आता है, किस अधिनियम ने भारत के गवर्नर जनरल में सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां निहित कर दी थी? तो ऐसा कौन सा अधिनियम था जिसमें भारत के गवर्नर जनरल को सभी नागरिक और सैन्य शक्तियां प्रदान कर दी गई? तो आप कहोगे 1833 का चार्टर अधिनियम था। कौन सा? 1833 का चार्टर अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अभिकथन ए और कारण है, इनमें से कौन सा ऑप्शन आपका करेक्ट है? इसकी बात कर लेते हैं। 1919 में मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधारों को लागू किया गया था, बिल्कुल ठीक है। कारण बताया जा रहा है कि 1919 के मॉन्टेग्यू ट्रांसपोर्ट सुधारों को ब्रिटिश सरकार के द्वारा संसदीय शासन को लागू करने के उद्देश्य से लागू किया। नहीं, ये गलत हो जाएगा, ऐसा कोई उनका प्रावधान नहीं था, इसमें कोई विचार नहीं था। तो ये ऑप्शन सही है, आर आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि एक तरफ फसल है और एक तरफ सबसे बड़ा उत्पादक है, और जो कृषि डेटा है वो 2022 का है। फसल और सबसे बड़ा उत्पादक की बात कर रहा है, जैसे सुपारी बात किया सबसे ज्यादा कर्नाटक में, अरहर जिसको तूर दाल भी कहते हैं महाराष्ट्र में, नारियल आपका केरल में, और अंडा आपका आंध्र प्रदेश में। ऑप्शन आपका रहेगा डी वाला बिल्कुल यहाँ पर करेक्ट, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। विकल्प यहाँ पर कौन सा सम्मिलित नहीं है, मतलब कि एक यहाँ पर गलत है, वो गलत ढूंढना है कौन सा है। उत्तर प्रदेश के ऐतिहासिक मेले हैं, ये मेले एक साइड लिखे हैं और इनका स्थान है, तो यहाँ पर सही कौन सा नहीं है। जैसे
कजली मेला की बात करें महोबा में लगता है, बिल्कुल ठीक है। कालिंजर का मेला बांधा में लगता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। रामनवमी का मेला आगरा में लगता है, ये भी ठीक है। तरकुलहा का मेला शामली में नहीं लगता है, ये आपका गोरखपुर में लगता है। कहां पर? गोरखपुर में लगता है। तो आप बोलोगे डी ऑप्शन गलत था, जो कि सही हो चुका है। सूची और सूची दूसरी है, मिलाना है। जैसे वन संरक्षण अधिनियम की बात करें तो 1980 संबंधित है, वन संरक्षण अधिनियम 1980 में। वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम आपकी 1951 में। और गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम आपकी 1967 में। आप बोलोगे यहाँ पर ऑप्शन आपका बी वाला करेक्ट है, ध्यान रखिएगा। इनको याद कर लेना है, बहुत एग्जाम में पूछे जा रहे हैं आजकल, मिलाने वाले ही क्वेश्चन है ना। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और इन्हें काले क्रम में व्यवस्थित कीजिए। चलो, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु की बात किया तो 1 अगस्त 1920 को हुई थी। जलियांवाला हत्याकांड की बात किया तो 1919 संबंधित है। साबरमती आश्रम की स्थापना की बात किया तो 1916 संबंधित है। स्वामी श्रद्धानंद की हत्या की बात किया तो 23 दिसंबर 1920 संबंधित है। ठीक है, तो अब देखो 1920 दो दे दिया, तभी हमने यहाँ पर डेट लिखा है 1 अगस्त और 23 दिसंबर। आपका ऑप्शन रहेगा यहाँ पर सी वाला सही। क्यों? क्योंकि सबसे पहले 1916 आया, फिर 1919 आया, उसके बाद 1 अगस्त 1920 और अंतिम में आपका 23 दिसंबर 1920। आपका ऑप्शन सी वाला यहाँ पर करेक्ट रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन तरफ बढ़ते हैं। वातावरण के किस गैस को अवशोषित करने के लिए, वातावरण से किस गैस को अवशोषित करने के लिए प्राकृतिक अवशोषकों को कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है? तो ऐसे कही जा रही है कि जो वातावरण से किस गैस को अवशोषित कर लेते हैं, जिनको कार्बन सिंक की संज्ञा दी जाती है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या इनमें से कोई नहीं। तो आपका एक ऑप्शन तो यहाँ करेक्ट है ही। कौन सा होगा? आप कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 की बात की जा रही है, कार्बन डाइऑक्साइड। देखो आप लोग ना मोटिवेशन बिल्कुल भी नहीं देते हो यार, आप लोग दे दिया करो, थोड़ा अच्छा लगता है। तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है, जिससे कि नई वीडियो आए तो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथ में एक प्यारा था, जो भी आपको अच्छा, जो भी कमेंट पास करना हो कर दीजिए, क्योंकि मुझे उससे अच्छा भी लगता है कि चलो आपको समझ में आ रही है चीजें, या आपको और भी किसी चीज की नीड है तो वो भी आप बता सकते हो। क्योंकि अब जैसे इसी चैनल पर हम घटना चक्र भी लगा रहे हैं, अगर आप लोगों को पता होगा तो घटना चक्र लगा रहे हैं। अब बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बहुत सारे लोगों को नहीं पता, क्योंकि वहाँ लाइव भी क्लास चलती है और GS पॉइंटर हमारा वैसे अपलोड होती रहती है। तो आप आके यहाँ पर एक बार जाके चैनल पर विजिट जरूर कर लिया करो, हमारा ही नहीं किसी भी चैनल पर। आप लोगों ने अगर किसी पर वीडियो देख रहे हो तो उसको चैनल पर जरूर विजिट करना चाहिए भाई। कभी कभी क्या होता है, वीडियो शूट करते समय नहीं बता पाया, तो आप लोगों को नहीं पता है तो आप निकल लिए और चैनल पर आपके काम की चीज डली है, तो इसलिए खैर कोई बात नहीं। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग LPG गैस की बात की जा रही है ना, जो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। संपीड़ित प्राकृतिक गैस में लगभग कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? तो कितने प्रतिशत मीथेन गैस होती है? तो आप बोलोगे यहाँ पर 80 से 90% आपकी मीथेन गैस देखने को मिलती है। पाकिस्तान ऑफ द पार्टीशन ऑफ इंडिया क्या है? पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया, अनहाइलेशन ऑफ कास्ट जो पुस्तक है उसके लेखक कौन है? तो भाई इस पुस्तक के लेखक की बात कर रहा है, तो इस पुस्तक के लेखक है डॉक्टर BR अम्बेडकर। कौन है? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ये पुस्तक इंपोर्टेंट है, तो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से ऐसी कौन सी धातु है जो अत्यधिक अभिक्रियाशील है? तो ऐसी कौन सी है जो अभिक्रियाशील है? अत्यधिक अभिक्रियाशील कौन सी हो जाएगी? आप बोलोगे सोडियम आपकी बहुत ज्यादा अत्यधिक अभिक्रियाशील है। बृहत जल विद्युत परियोजनाएं सामान्यतः कितनी मेगावाट से अधिक की होती हैं? तो जो लार्ज आपकी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट होते हैं वो कितने मेगावाट से अधिक के होते हैं? एक क्वेश्चन है आपका। आप कहोगे 25 मेगावाट से अधिक के होते हैं। कितने? 25 मेगावाट से होते हैं, वो आपके अधिक के होते हैं। और देखो इस चैनल पर वैसे तो मैं ना फालतू की बात करता नहीं हूँ वीडियो शूट करते समय, पहली बात। और दूसरी बात ये है कि अगर मैं कोई चीज़ आप लोगों को बताता हूँ आप लोग स्किप कर देते हो, वो गलत बात है, क्योंकि मैं फालतू की बात यहाँ वहाँ की करता नहीं हूँ। और जो बात बताता हूँ बिल्कुल जरूरी होता है, ऐसा तो है नहीं कि वो जरूरी नहीं होता, वो बहुत जरूरी होता है, तभी मैं बात करता हूँ। अगर मैं आपको चैनल के बारे में कह रहा हूँ कि आप जाकर देख लेना, तो आप अगर देखोगे तो सच में आप ये कहोगे हाँ यार आप सही कह रहे थे, कम से कम देखना चाहिए थी। तो एक बार जाके देख लेना है। अब ये जैसे एक टेस्ट सीरीज चल रही है हमारी इस समय वर्तमान में, जो हम लगा रहे हैं अभी हाल में, ये आपकी मिक्स क्वेश्चन की चल रही है। कैसी चल रही है? मिक्स क्वेश्चन चल रही है। लेकिन अगर आप चैनल पे जाओगे, पैसिफिक आपकी सब्जेक्ट वाइज चल रही है, पॉलिटी की अलग, ज्योग्राफी की अलग, हिस्ट्री की अलग, साइंस की अलग, तो आप वहां पर पैसिफिक देख सकते हो। हिंदी की अलग चल रही है तो पैसिफिक देख सकते हो, और यहाँ मिक्स क्वेश्चन चल रही है, तो यही चीज इंपॉर्टेंट है देखने के लिए। चलिए क्वेश्चन पर आते हैं। अर्का मृदुला निम्नलिखित में से किस फसल की एक प्रसिद्ध किस्म है? तो अर्का मृदुला बात कर रहा है किस फसल की एक प्रसिद्ध किस्म है? तो आप कहोगे अमरूद की किस्म है अर्का मृदुला। क्या है? अर्का मृदुला अमरूद की किस्म है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सम्मिलित नहीं है? तो इनमें से सम्मिलित नहीं है, जैसे बात करें सम्मिलित की PSU।
पीएसयू की बात की जाए तो पावर सप्लाई यूनिट, बिल्कुल ठीक लिखा है। बात की है सीआरटी, भाई सीआरटी ना आपका कैथोड रे टर्मिनल नहीं होता है, कैथोड रे ट्यूब होता है। टर्मिनल की जगह यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्यूब हो जाएगा, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका गलत था। बात करें एसएटीए की तो सीरियल एडवांस टेक्नोलॉजी अटैचमेंट, और बात करें पीएनजी की पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। आपका बी ऑप्शन यहाँ पर गलत था, कैथोड रे ट्यूब होता है ना कि टर्मिनल होता है। नवंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन पार्टियों का जो सम्मेलन हुआ था उसमें 27 की मेजबानी वर्ष 2022 में किस देश के द्वारा की गई थी। तो आपका देश पूछ रहा है तो आप कहोगे यहाँ पर मिस्र के द्वारा की गई थी। अब देखो पुराना क्यों है, क्योंकि अगर आप लोगों ने देखा हो आरओ का एग्जाम हो यूपी में, या फिर आप लोगों का यूपी पीएससी का एग्जाम हो 2025-24 वाला, आप देखना आप पुराने जो 1-1.5 साल पुराना क्वेश्चन होता है वो करंट अफेयर का पूछ लेता है, तो थोड़ा सा ये इसका भी ध्यान रखना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन अभिकथन और कारण है, इनमें से कौन सा कथन आपका सही है, देखते हैं। 1867 में महादेव गोविंद रनाडे ने पूना में सार्वजनिक सभा की स्थापना की थी। तो 1867 में नहीं की थी, 1870 में की गई थी। तो आपका ऑप्शन पहला तो गलत हो गया। आर है, ब्रिटिश सरकार तथा जनता के समक्ष पारदर्शिता प्रस्तुत करने हेतु महादेव गोविंद रनाडे एक मंच स्थापित करना चाहते थे। आप कहोगे हाँ ये करेक्ट है, तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा बी वाला, ए गलत, आपका आर सही, जबकि बी ए वाला मैंने आपको बता दिया है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है, गलत इनमें से कौन सा उसकी बात कर रहा है। केंद्रीय औषधि सुगंधित पौधा संस्थान आपका लखनऊ में है, बिल्कुल ठीक है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान संस्थान बरेली में है, ये भी सही है। भारतीय बीज विज्ञान संस्थान आपका मऊ में है, आप कहोगे ये भी सही है। केंद्रीय उपोष्ट बागवानी संस्थान आपका झांसी में नहीं है, फिर कहां पर है, आप कहोगे लखनऊ में है, लखनऊ में स्थित है। निम्नलिखित में से किन मुगल शासकों ने भू राजस्व की दर को 50% तक रखा था। ऐसे कौन कौन से मुगल शासक थे जिसके द्वारा जो आपकी लैंड रेवेन्यू था उसको 50% तक रखने की बात सामने आती है। तो आप कहोगे यहाँ पर दो लोग थे, कौन कौन से थे, एक तो आपके अलाउद्दीन भाई साहब रहे और दूसरे आपके मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों ही ने 50% तक यहाँ पर रखने के लिए बात करी है। तो आपका ऑप्शन रहेगा सी, दूसरा और तीसरा। नेक्स्ट है, भारत आने के बाद डचों ने 1605 में किस राज्य की मसूलीपट्टनम में अपना पहला कारखाना स्थापित किया था। तो देखो पुराना क्वेश्चन लेकिन इंपोर्टेंट है। भारत में आने के बाद डचों की बात कराए कि 1605 में मसूलीपट्टनम में पहला कारखाना जो स्थापित किया था वो किस राज्य में था। आप कहोगे आंध्र प्रदेश में था। मसूलीपट्टनम कहां पर है, आंध्र प्रदेश में, तो आंध्र प्रदेश में था। लोक कढ़ाई का निम्नलिखित में से कौन सा पारंपरिक रूप भारत के उत्तर पूर्वी राज्य में प्रचलित है। लोक कढ़ाई की लिए बात कर रहा है कि, और कौन की, नॉर्थ ईस्ट की बात कर रहा है राज्यों की यहाँ पर। तो फुलकारी, सामीलामी, कारचोबी या कसूती। तो आप यहां पर क्या कहोगे, आपका ऑप्शन यहां पर कौन सा सही रहेगा, आप बोलोगे सामी लामी। कौन सा रहेगा, लोक कढ़ाई के लिए भारत के उत्तर पूर्व राज्यों में आपका सुमी लामी आपका सही है। अगर फुलकारी की बात किया तो किस राज्य संबंधित है, आपका ये पंजाब राज्य से संबंधित है। सामी लामी की बात किया तो वैसे तो ये आपका नॉर्थ ईस्ट में है लेकिन मणिपुर से प्रॉपर संबंधित है। कारचोबी की बात किया तो ये राजस्थान राज्य से संबंधित है। वहीं कसूती की बात करें तो ये कर्नाटक से संबंधित है। तो आप ये भी बारीकी से सभी चीजें याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट आता है, सोहगोरा ताम्रपत्र अभिलेख के बारे में कौन सा कथन सही है। सोहगोरा ताम्रपत्र के बारे में कह रहा है कौन सा कथन सही है, इसका सही उत्तर बताइए। चलिए देखते हैं। यह अभिलेख गुप्त काल से संबंधित है जो कि अकाल राहत प्रयासों का वर्णन है। अब देखो गलत हो गया है ना, क्योंकि प्रारंभिक ज्ञात ताम्रपत्र अभिलेख है और ये, और दूसरी बात ये मोर अभिलेख है ना कि गुप्त काल का अभिलेख है, तो गलत हो गया। यह अभिलेख उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले में स्थित है। हाँ आप कहोगे दूसरा ऑप्शन सही है, तो हम बी पे टिक लगाएंगे, केवल आपका दूसरा यहाँ पर सही है, ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अपिको शब्द चिपको का पर्यायवाची है, यह किस भाषा से लिया गया है। अपिको शब्द जो है होता है पर्यायवाची चिपको का है, लेकिन किस भाषा से, कन्नड़, तेलुगु, तमिल या उड़िया। तो आप कहोगे ये सब जो है आपका कन्नड़ भाषा से लिया गया है, ये बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। 2018 में शुरू की गई थी संपन्न योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है। देखो 2018 में संपन्न की गई संपन्न योजना जो थी वो, इसका उद्देश्य क्या है, तो आप सभी को पता होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि विधवाओं महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना ऐसा कुछ नहीं है। किसानों को उनके लिए कर्ज मुक्ति दिलाना ये भी उद्देश्य नहीं है। देश की हर लड़की को शिक्षित करना ये भी नहीं है। तो किस लिए है, तो इस योजना का उद्देश्य है पेंशन की लेखा प्रबंधन की प्रणाली को शुरू की गई थी इसके लिए। तो आपका इसलिए गलत है सारे। बंगाल पर ब्रिटिश विजय से पहले एशिया से ब्रिटिश आयात में लगभग कितनी प्रतिशत वस्तुएं बंगाल की होती थी। तो बंगाल पर जो ब्रिटिश विजय थी उससे पहले एशिया से ब्रिटिश आयात होता था, उसमें लगभग प्रतिशत वस्तुएं बंगाल की कितनी होती थी। तो आप यहां पर कहोगे 60% वस्तुएं जो है वो आपकी बंगाल से ही होती थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट हमारा, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना 1 मई 2016 को उत्तर प्रदेश राज्य के किस जिले से शुरू की गई है।
देखो भाई, प्रधानमंत्री पीएम जो उज्ज्वला योजना है 1 मई 2016 को इसकी शुरुआत की गई, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले से की गई, तो आप कहोगे बलिया जिले से इसकी शुरुआत को किया गया था। और इसमें क्या होता है, जो बीपीएल परिवार है, कौन से, जो बीपीएल जो फैमिली होते हैं, उन बीपीएल फैमिली के लिए एलपीजी पर 1600 रुपए की वित्तीय सहायता यहाँ पर प्रदान की गई थी। तो 1600 रुपए की 2016 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सासाकावा पुरस्कार किस अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा दिया जाता है? कौन सा पुरस्कार है? सासाकावा पुरस्कार है और ये अंतरराष्ट्रीय संगठन के द्वारा दिया जाता है। इस अंतरराष्ट्रीय संगठन की बात करें तो संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के द्वारा इसको दिया जाता है। वर्ष 2022 में जारी किए गए अध्यादेश के द्वारा किस शहर में राज्य विश्वविद्यालय का नाम बदलकर महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है? तो वर्ष 2022 की बात की जाए, 2022 में एक अध्यादेश जारी किया गया और यह किस आपके शहर में है जिसका नाम महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कर दिया गया है। वो आपका शहर का नाम है आजमगढ़। कौन सा? आजमगढ़। बंगाल के निम्नलिखित शासकों में से किसने बंगाल के क्षेत्र पर सबसे कम समय तक शासन किया? देखो, बंगाल का शासक है, बंगाल पर सबसे कम समय तक शासन की बात करें सफदरजंग के द्वारा, सरफराज खां के द्वारा, सरफराज खां ने सबसे कम समय तक यहाँ पर शासन किया हुआ है, ध्यान रखिए। नेक्स्ट आता है, लिथोट्रिप्सी एक प्रक्रिया है। कैसी? लिथोट्रिप्सी एक प्रक्रिया है जो शरीर के किस हिस्से में बनी पथरी को तोड़ने के लिए शॉक वेव का उपयोग करती है? शॉक वेव का उपयोग जो प्रक्रिया है वो आपकी किडनी, अगर किडनी में अगर मान लो पथरी हो जाती है तो लिथोट्रिप्सी प्रक्रिया के द्वारा उसको तोड़ा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन तक पढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किसने वर्ष 1956 में इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल एंड इकोलॉजी की स्थापना की थी? तो इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर ट्रॉपिकल इकोलॉजी की स्थापना की बात कर रहा है, 1956 में की गई थी, लेकिन किसके द्वारा की गई थी? तो आप कहोगे यहाँ पर इनमें से कोई नहीं। इनमें से कोई नहीं मतलब किसने की थी? तो डॉक्टर रामदेव मिश्रा के द्वारा की गई थी। डॉक्टर रामदेव मिश्रा के द्वारा स्थापना को किया गया था, ध्यान रखिएगा। इन्हें भारत के पारिस्थितिकी जनक के रूप में भी जाना जाता है। अलीनगर की संधि के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है, बताइए। अलीनगर की संधि के बारे में सही कथन को ऑप्शन में बताना है। प्लासी की लड़ाई से पहले फरवरी 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अलीनगर की संधि पर हस्ताक्षर किए गए थे। बिल्कुल बात ठीक है, क्योंकि आपकी प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? कोई बता सकता है प्लासी की लड़ाई को सन बताओ? चलो, आप लोग से एक क्वेश्चन है मेरा, प्लासी की लड़ाई का सन बताइए, है ना। तो और 1757 में बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच में अलीनगर की संधि हुई थी। पहला ऑप्शन सही है। इस अलीनगर की संधि पर अंग्रेजों का जो प्रतिनिधित्व है रॉबर्ट क्लाइव और एडमिरल चार्ल्स वॉटसन ने किया हुआ था। आपको ये भी सही है, हम सी पे लगाएंगे। दोनों ऑप्शन आपके यहाँ पे बिल्कुल क्लियर है। नेक्स्ट आता है कि मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु है तो मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। मिश्र धातु में यदि कोई एक धातु, कौन सी धातु? अगर कोई एक धातु पारा, कौन सी है? अगर एक धातु पारा है तो मिश्र धातु को अमलगम कहा जाता है। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार कार्बन स्टॉक के मामले में कौन सा राज्य पहले स्थान पर है? तो कार्बन स्टॉक की बात कर रहा है कि जो कार्बन स्टॉक है वो कार्बन स्टॉक के मामले में पहला राज्य भारत का कौन से स्थान पर है? तो आप बोलोगे अरुणाचल प्रदेश। कौन सा है? इन सभी राज्यों में अरुणाचल प्रदेश आपका टॉप पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय सिविल सेवा 1861 के बारे में कौन सा कथन सही है? भारतीय सिविल सेवा 1861 के बारे में प्रारंभ में जो प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए जो आयु थी वो 23 वर्ष थी, 23 ईयर्स। आपको बिल्कुल ठीक है। 1860 में प्रशासनिक सेवाओं में भर्ती के लिए इस आयु को घटाकर 22 वर्ष कर दिया गया था। आप कहोगे हाँ ये भी चाहिए, तो हम सी वाले पे क्लिक करेंगे। दोनों ऑप्शन करेक्ट है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद क्या है? वस्तु एवं सेवा, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स जो काउंसिल है उसके प्रावधानों को संशोधित किया जा सकता है। कैसे संशोधित किया जा सकता है? तो संसद के विशेष बहुमत और राज्यों की स्वीकृति से ही जीएसटी में जो आपके संशोधन है वो किया जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सा संस्थान कोलकाता पश्चिम बंगाल में है? तो इनमें से चारों में से एक ऐसा संस्थान है जो आपकी कोलकाता पश्चिम बंगाल में। कौन सा है? तो भारतीय रासायनिक जीव विज्ञान आपका संस्थान आपका कोलकाता पश्चिम बंगाल में। जबकि केंद्रीय वन अनुसंधान संस्थान की बात किया है तो आपका ये देहरादून में है। कहां पर है? देहरादून में, और देहरादून उत्तराखंड में है। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान संस्थान की बात किया है तो धनबाद में है, और धनबाद आपका झारखंड में है। भारतीय रासायनिक जीव संस्थान आपका कोलकाता जो कि पश्चिम बंगाल में है, और भारतीय दलहन अनुसंधान केंद्र आपका कानपुर जो कि उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट आता है कि अगस्त 1942 में चित्तू पांडे ने संयुक्त प्रांत के किस स्थान के सभी 10 पुलिस स्थानों पर कब्जा कर लिया और एक समानांतर सरकार की स्थापना की? तो आपका ऑप्शन यहाँ पर रहेगा बलिया। बलिया में चित्तू पांडे ने संयुक्त आपकी क्या समानांतर सरकार की स्थापना की थी, ध्यान रखिए।
नेक्स्ट आता है एक तरफ लेखक है और एक तरफ पुस्तकें, कौन से लेखक के द्वारा कौन सी पुस्तकें लिखी गई हैं। जैसे धनपल की बात की है तो तिलक मंजरी को लिखा है, शर्वमेन की बात करें तो हरि विजय को लिखा है, मयूर की बात की जाए तो मयूर ने सूर्य शतक को लिखा है और पतंजलि महानंद को लिखा हुआ है। तो आपका ऑप्शन यहाँ पर बी वाला बिल्कुल करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है अमीर खुसरो, आमिर खुसरो नहीं होंगे, अमीर खुसरो होंगे, है ना, अमीर खुसरो हैं ये। अमीर खुसरो के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है बताइए। चलो देखते हैं। सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी ने अमीर खुसरो को राजकवि का जो पद है वो प्रदान किया था, तो बिल्कुल ठीक है। अमीर खुसरो ने फारसी में एक नई शैली को विकसित किया था जिसे सबक ए हिंदी या भारत की शैली भी कहा जाता है। आप कहोगे दोनों ऑप्शन सही हैं, हम सी पे टिक लगाएंगे क्योंकि एक और दो दोनों सही हैं। हमने आज यहाँ पर 50 क्वेश्चन कवर कर लिए। नेक्स्ट हमारी जो वीडियो आएगी वो 51 से क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। तो इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करके बेल आइकन प्रेस कर लेना है। साथ में हमारा ऐप जो मैंने आपको बताया था नट लर्निंग ऐप, डाउनलोड करके आप लोग ऑनलाइन माध्यम से भी टेस्ट सीरीज वगैरह दे सकते हो। तो एक बार जाके विजिट चैनल पर भी कर लेना है। तो वीडियो पे बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।